नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ओवैसी साहब, आपको नहीं आना चाहिए था बिहार को। अरे भैया, तुम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किए। मैं सरफराज साहब से पूछना चाहता हूं, सरफराज साहब, आप और आपकी पार्टी का अध्यक्ष क्या बिल्किस बानो से मिलने को तैयार हैं? क्या ज़किया जाफरी के बेटी से मिलने को तैयार हैं? कौन है बिल्किस बानो? गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री थे तो बिल्किस बानो को उनके पड़ोसियों ने 11 लोगों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी थी। बिल्किस बानो हामिला थी। बिल्किस बानो की 15 महीने की बच्ची को उसके सामने कत्ल कर दिया गया। हम पूछना चाहते हैं, जिस पार्टी में सरफराज साहब हैं, उनके अध्यक्ष के साथ क्या तुम्हारे अध्यक्ष जब 2012 और 14 में मोदी के लिए काम कर रहे थे तो मेरी बेटी बिल्किस बानो की अस्मत रेजी याद नहीं आई? तुम आज जो की हाट को आकर समझ रहे हो। मां और बहनों, याद रखो, ये बैग वाले की वो पार्टी है जिसने बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिलाया था। मेरी मां और बहनों, ज़किया जाफरी, एहसान जाफरी को मोदी मुख्यमंत्री हैं, जिंदा जला दिया गया काट कर। क्या सरफराज साहब और उनके पार्टी की अध्यक्ष ज़किया जाफरी की, एहसान जाफरी की बेटी से मिल सकते? नहीं मिल सकते। अरे नुकसान तो मेरा हुआ ना, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, ट्रिपल तलाक का कानून बना। नुकसान किसका? मेरी मां और बहनों का। CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। किसको निशाना बनाया गया? मुझे बनाया गया। UAPA का कानून सख्त कर दिया गया। कौन जेल में सड़ रहा है? मीरा हैदर सड़ रहा है। वक्फ का काला कानून बना दिया मोदी ने, जिससे मस्जिद, दरगाह और खानखा को छीनना चाहते हैं। तो ये जो बैग वाला है, हम सरफराज साहब को बोलेंगे, आपने ऐसी पार्टी का साथ दिया जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा काम किया। अब दोनों आपके सामने हो गए। अब तीसरा JDU है ना, क्या नाम है? मंजर साहब। मंजर साहब, अगर कोई मस्जिद को छीन ले तो तुम खामोश बैठोगे? अगर कोई दरगाह को छीन ले, खामोश बैठोगे? मंजर साहब, वक्फ का मालिक कौन होता है? अल्लाह होता है या कोई इंसान होता है? बताओ। मस्जिद किसी की जात की मिल्कियत होती है कि रब्बे करीम की होती है? मंजर साहब, जिस पार्टी से आप खड़े हैं, उस पार्टी ने मेरे मजहबी तशख्खुस को खत्म करने की कोशिश की। मेरी मस्जिद, दरगाह और वक्फ को खत्म करने का काम किया। बताओ जो कि हाट की जनता, ये 3 क्या तुम्हारा सामने पूरा रख दिया हूं, चट्टा पट्टा रख दिया हूं, दोनों भाई का और मंजर साहब का। अब एक तुम्हारे सामने ये गरीब खड़ा है, ये मासूम खड़ा है, जो किसी बड़े बाप का बेटा नहीं, मगर इसका बाप बड़ा गयूर था, जो तुम्हारी तरह आम आदमी है, जो की हाट को विरासत नहीं समझता, बल्कि यह समझता कि मैं विधायक बनूंगा तो खिदमत करके अपनी आखिरत का सौदा कर लूंगा। अब आपको 11 तारीख के दिन फैसला करना है। और तेजस्वी, तुम सुन लो, तेजस्वी तुम सुन लो, तुमने हमको गाली दी ना, सीमांचल का हर दाढ़ी वाला, हर टोपी पहनने वाला, सीमांचल की हमारी हर वो मां, बहन, बेटी जो सर पर दुपट्टा लगाती है, वो 11 तारीख को तुमको बताएगी
कि चरमपंथी बोलने का क्या अंजाम होता है। जवाब देंगे ना? मेरी मां और बहनें हाथ उठाकर बोलिए, आप जवाब देंगे? डरिए मत, डरिए मत। ये लड़ाई मान सम्मान की है, कोई आकर हमको बदनाम नहीं कर सकता। अरे ये तेजस्वी जो बोला है ना, ऐसा लग रहा है कि हकीकी मानों में मोदी का छोटा भाई बन चुका है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 8 तारीख को भी हम आएंगे, 9 तारीख को भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप आएंगे, आप 8 को आएंगे, 9 को आएंगे, थक तो नहीं जाएंगे। अब लड़ाई पटना की कुर्सी की है, अब लड़ाई सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, अब लड़ाई गद्दार को हराने की है, अब लड़ाई विरासत को खत्म करने की है, अब लड़ाई जनता के राज को कामयाब करने की है। तो लगाओ हमारे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप। हमारा मान सम्मान जिंदाबाद, हमारा मान सम्मान जिंदाबाद। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको सलामत रखे। 11 तारीख के दिन एक सैलाब बन जाओ, वो सैलाब बन जाओ कि तुम्हारे सामने जो आएगा वो जर्रे की तरह बहाकर तुम्हारा इत्तेहाद लेकर जाएगा। पतंग छाप अब घर में पहुंच चुकी है, पतंग छाप हमारी ताकत है। आपसे अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख को मजलिस को कामयाब करिए। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर।